हेलो एवरीवन, मैं धर्मेंद्र सिंह अपने यूट्यूब चैनल अप्लाइड ग्रामर में आप सभी पाठकों का स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, यदि आप चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको हमारे जो भी नेक्स्ट अपलोडिंग का नोटिफिकेशन हो आपको तुरंत मिले। साथ ही साथ आज इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम लोग पढ़ेंगे प्रोनाउन चल रहा है, पर्सनल प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, और आज हम लोग पढ़ेंगे रेसिप्रोकल प्रोनाउन। आप देख रहे हैं स्क्रीन पे कि रेसिप्रोकल प्रोनाउन ये परस्पर संबंध सूचक सर्वनाम होता है। फ्रेंड्स, इसका काम क्या है? परस्पर मीन्स आपस में। यह हमेशा ऑब्जेक्टिव की तरह कार्य करता है। ध्यान दीजिएगा, इसका काम हमेशा कैसे होता है? ऑब्जेक्टिवली। यह एज एन ऑब्जेक्टिव, यह फ्रेंड्स हमेशा ऑब्जेक्टिव की तरह कार्य करता है। ध्यान दीजिएगा, इसके अंतर्गत आने वाले मुख्य रूप से दो वर्ण हैं, ईच प्लस अदर, वन प्लस अनदर। आप देख रहे हैं कि ये दो वैसे प्रोनाउन हैं जो तैयार हो गए हैं एक दूसरे से मिलकर के। अब यहां पर फ्रेंड्स इस रेसिप्रोकल प्रोनाउन के अंतर्गत यह प्रायश में दो प्रोनाउन मिलकर के एक बनते हैं। समझ रहे हैं? दो यहां पर देख रहे हैं आप, एक ईच है और दूसरा अदर, एक वन है और अगला अनदर। तो इस तरह से कम दो शब्दों को, दो प्रोनाउन को मिलाकर एक प्रोनाउन तैयार होता है। दैट इज रेसिप्रोकल, परस्पर संबंध स्थापित करने का कार्य करता है। फ्रेंड्स, मुख्य रूप से इसके अंतर्गत दो प्रोनाउन आते हैं और इन दोनों प्रोनाउन का प्रयोग कैसे करते हैं हम? एज एन ऑब्जेक्टिव मीन्स ऑब्जेक्टिव की तरह ऑब्जेक्टिवली इसका प्रयोग करते हैं। वैसे पहले का जो सिस्टम था वो ईच अदर का प्रयोग फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा दो व्यक्तियों के लिए, दो के लिए। ईच अदर का प्रयोग दो के लिए, केवल दो के लिए, और वन अनदर का प्रयोग दो से अधिक के लिए। लेकिन आप ध्यान दीजिएगा, इस समय मॉडर्न इंग्लिश में यह इन दोनों नियमों में विश्वास करने वाला अब कोई नियम नहीं है। यदि आप चाहें तो ईच अदर को और वन अनदर को, दोनों को अपनी आवश्यकता अनुसार आप कहीं भी प्रयोग कर सकते हैं। समझ रहे हैं? तो इस कंडीशन में आप ध्यान दीजिएगा कि ईच अदर का प्रयोग दो के लिए और वन अनदर दो से अधिक के लिए किया जाता था, लेकिन मॉडर्न इंग्लिश में वह किसी के लिए भी प्रयोग किया जा सकता है। तो आप ध्यान दीजिएगा कि फ्रेंड्स ऐसी स्थिति में आप इनको संतुष्ट इनसे हो लीजिए और इनको आपको यूज करना है। आइए देखते हैं कैसे इनका उदाहरण क्या है। वैसे हम दो के लिए ही दे रहे हैं, लेकिन मॉडर्न टाइम में आप जानिए कि आप कहीं भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। उदाहरण देख लीजिए। रीता एंड गीता लव ईच अदर। देख रहे हैं, रीता एंड गीता, रीता और गीता लव ईच अदर माने एक दूसरे को प्रेम करते हैं। यहाँ पर दो लोग हैं, एक रीता और गीता, तो इन दोनों को प्रेम करने की बात कहा जा रहा है। तो ऑब्जेक्टिव की तरह हमने ईच अदर का प्रयोग कर दिया, दो लोगों के लिए ईच अदर, इसलिए रीता एंड गीता लव ईच अदर। यही इसमें अभ्रंश है फ्रेंड्स। यदि आप चाहें तो वन अनदर भी कर देंगे तो गलत नहीं होगा मॉडर्न इंग्लिश में। लेकिन पहले जब हम लोग पढ़ा करते थे तो हमारे शिक्षक महोदय ने
किताबों में मिला करता था कि आप इनका प्रयोग ईच अदर दो ही लोगों के लिए प्रयोग करेंगे, चाहे दो व्यक्ति हो चाहे कोई दो वस्तु हो। लेकिन अब फ्रेंड्स आप फ्री हैं, मॉडर्न इंग्लिश ने इस रूल को चेंज किया है। अब आप यहाँ चाहें तो वन अंडर भी कर सकते हैं। तो रीता और गीता एक दूसरे को प्रेम करती हैं। तो रीता एंड गीता देख रहे हैं। सेकंड एक नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लीजिए। The two friends quarreled. 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 The two friends quarreled with each other. यहां पर आप देख रहे हैं द टू फ्रेंड्स, दो लोग हैं, इसलिए दो लोगों के होने के नाते यहां पर ऑब्जेक्टिव की तरह हमने ईच अदर का प्रयोग किया है। बात समझ रहे हैं? द टू फ्रेंड्स क्वारल्ड विथ ईच अदर, दो मित्र आपस में परस्पर एक दूसरे से क्वारल्ड, लड़ गए, भिड़ गए। तो यहां पर देखा रीता और गीता लव ईच अदर। यहां द टू फ्रेंड्स दो के आयुष में आपको दिखा रहा हूं। और आइए दिखाते हैं वन अनदर के लिए भी थोड़ा सा एक दो देख लीजिए। They all gave gifts to one another. They all gave gifts to one another. और दूसरा एक देख लीजिए, they saved themselves. They saved themselves by helping one another. फ्रेंड्स यहां पर आप देख रहे हैं कि यहां पर they saved themselves by helping one another। यहां पर they है मीन्स संख्या, नंबर्स ज्यादा है। दे वे ये प्लूरल का बोध करा रहा है, दो से ज्यादा लोगों की बात कर रहा है, इसलिए यहाँ पर हम वन अंडर और यहाँ भी वन अंडर का प्रयोग कर रहे हैं। तो विद कंक्लूडिंग निष्कर्षतः आपने देखा कि ईच अदर का प्रयोग दो के लिए हमने दिखाया है और वन अंडर का प्रयोग दो से अधिक के लिए। लेकिन आप बिल्कुल कंफर्म रहें, पूर्णतः आप बिल्कुल कंप्लीट नॉलेज के साथ ये विश्वस्त हो लें कि निश्चित रूप से अगर आप ईच अदर के जगह वन अनदर या वन अनदर की जगह ईच अदर करेंगे तो भी चलेगा, गलत किसी भी स्थिति में नहीं होगा। मॉडर्न इंग्लिश में ये नियम अब पूरी तरह से फॉलो नहीं होता, लेकिन ऐसा भी करेंगे तो ठीक ही है, ये चेंज करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। इस तरह से रेसिप्रोकल प्रोनाउन ये होगा। अब फ्रेंड्स हम थोड़ा सा बात कर लें। नेक्स्ट हमारा है छोटा सा है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। रेसिप्रोकल की जगह हम आपको थोड़ा सा चर्चा कर देते हैं किसकी, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की। तो आप देखें ये है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। इसकी हिंदी आपको पता है संकेतवाचक सर्वनाम या संकेत सूचक सर्वनाम। इनका काम क्या है फ्रेंड्स, संकेत करते हैं, इंडिकेट करते हैं यह मेरी कलम है, यह घर मेरा है। ठीक, तो आइए देखते हैं कैसे इनका हम प्रयोग करते हैं। तो आप सबसे पहले फ्रेंड्स जानिए, संकेत करने के लिए हमारे पास दिस, दैट, दीज और दोज, ये है हमारे डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में। जो दिस दैट ये बोध कराता है सिंगुलर नंबर की, और दीज और दोज प्लूरल में। आप ध्यान दीजिएगा कि दिस का प्रयोग और दैट का प्रयोग सिंगुलर नंबर में किसी व्यक्ति को नजदीक, पास की ओर संकेत करने के लिए, समझ रहे हैं। या मेरी कलम है,
यह मेरा बोर्ड है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं नजदीक और एक वचन को इंडिकेट करने के लिए दिस पास के लिए और दूर के लिए एक वचन में दैट का प्रयोग। जबकि दीज आर गर्ल्स ये लड़कियां हैं, दोज आर बॉयज वे लड़के हैं। तो यहाँ पर नजदीक के लिए प्लूरल में दीज और दूर के लिए प्लूरल के साथ दोज का प्रयोग करेंगे। फ्रेंड्स, इन चारों डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के साथ आप समझिए सदैव वर्ब का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होगा? जैसे ही इंडिकेट करेंगे ध्यान दिया आप, डीएम मीन्स डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के बाद जस्ट हम हेल्पिंग वर्ब या तो वर्ब लिखेंगे। ध्यान दीजिएगा आप, सपोज कीजिए मैंने कहा कि दिस इज माई पेन, यह मेरी कलम है। देखें आप, दिस के बाद क्या आ गया? हेल्पिंग वर्ब इज। उसी तरह से दैट इज माई हाउस या होम, दैट इज माई होम। आप देख रहे हैं दैट के साथ इज का प्रयोग किया गया। इसी तरह से अगर हम कहें दीज आर गर्ल्स और दोज आर पेन्स, तो आपने क्या देखा? दिस दैट दीज दोज के जस्ट बाद आप देख रहे हैं कि वर्ब का प्रयोग किया गया, हेल्पिंग वर्ब हमारी लगी हुई है। तो फ्रेंड्स, ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होगा। यदि इसी जस्ट बाद हम दिस दैट दीज दोज की जस्ट बाद वर्ब का प्रयोग ना हो, वर्ब का प्रयोग ना करके हम नाउन का प्रयोग करें, ध्यान दीजिए आप, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के जस्ट बाद नाउन अगर लगता है, ध्यान दीजिएगा आप, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के जस्ट बाद अगर नाउन लगेगा तो यह एडजेक्टिव हो जाएगा। किसका रोल बनेगा? एडजेक्टिव का। और डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन प्लस हेल्पिंग वर्ब अगर आता है तो यह फिर प्रोनाउन बनेगा। ये आप कंफ्यूज मत होइएगा। सपोज कीजिए डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन यह तब बनेगा जब हम कहेंगे, ये सब देख रहे हैं, दिस इज माई पेन, ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, दैट इज। जब डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के जस्ट बाद वर्ब आएगा तो हम वहां पर क्या करेंगे? इसको समझ लेंगे कि यह हमारा हेल्पिंग वर्ब आ रहा है, इट मीन्स डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। और जब डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के जस्ट बाद नाउन आएगा तो एडजेक्टिव हो जाएगा। कैसे हो जाएगा जरा उसको देख लीजिए। एक छोटा सा उदाहरण मैं देता हूं। अब देखिए आप, उसी उदाहरण में दिखा रहा हूं। अभी आपने लिखा था दिस इज माई पेन, ये क्या हुआ? यहाँ दिस के बाद इज आया वर्ब है, इसका मतलब ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हुआ, डीपी। फ्रेंड्स, डी का मतलब डिमॉन्स्ट्रेटिव, पी माने प्रोनाउन, लटलर। और अगर हम करें इसी को कि दिस पेन इज माइन, तो आप देख रहे हैं यह हो जाएगा डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। क्यों एडजेक्टिव हो जाएगा? क्योंकि दिस दैट की जस्ट बाद क्या आ रहा है? पेन, नाउन आ गया। दिस इज माई हाउस, दिस हाउस इज माइन, दिस इज योर बैग, दैट इज योर बैग, दैट बैग इज योर्स। तो फ्रेंड्स, ऐसी स्थिति में जब इसके बाद नाउन आएगा तो वह डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा, और हेल्पिंग वर्ब आएगा तो वह डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का कार्य करेगा। आज का वीडियो लेक्चर मैं इसे बंद करता हूं। फ्रेंड्स, उम्मीद करूंगा कि आप इसको समझेंगे, भलीभांति पढ़ेंगे और शेयर जरूर करें ताकि इसका लाभ अन्य लोगों को मिले। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट डे। वी शैल सी अगेन। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।